अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर पढ़ाई जाती है। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आपके पास गिवन किया गया है इसको लिखना है एज इक्विवेलेंट, बगैर चेंज किए इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में एंड सिंप्लीफाई, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई आपने कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म के अंदर। अब रेडिकल में जो पावर जो नीचे होती है ओवर डिनोमिनेटर के अंदर वो आती होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216। 2 को इधर ही रहने देंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/3 को अलग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 216 रेज टू पावर 2 एंड होल की पावर। दो बार राउंड ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते तो दूसरी बार हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 ख़त्म करके इसकी जगह लिखेंगे 216 रेज टू पावर 2 और यहाँ पर क्यूब रूट लिख देंगे। अब ये रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है, पहली बात कंप्लीट हो गई। इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस रेडिकल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया, इसी को दोबारा लेंगे। यहाँ लिखूंगा 216 रेज टू पावर 2/3। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड स्टेप 216, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब 1/3 216 पे रहने देंगे और इससे बाहर हम लिख देंगे रेज टू पावर 2। अब 216 अगर हम क्या करें, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 की पावर 3, और ये 6 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो बनता है 216। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 की पावर 3 और अगेन उसके ऊपर आ जाएगा 1/3। हमने रिप्लेस किया है 216 को किसके साथ, 6 की पावर 3 के साथ। इसके ऊपर होल की पावर हमारे पास बन गई 2। अब हम लिखेंगे 6 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होल की पावर 2। 3 3 के साथ कट हो गया, 6 होल की पावर क्या आ जाएगी 2। 6 की पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाएगा 36। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। अगर मैं आपको पार्ट नंबर 2 दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है 29 रेज टू पावर 1/2। तो पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने बताया कि रेडिकल एक्सप्रेशन बोले हैं, रेडिकल फॉर्म बोले। तो मैं यहाँ लिखूंगा 29 अंडर रूट, यहाँ 2 लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कहता है इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। द नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। फैक्टराइज का मतलब होता है जैसे 6 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 29 ऐसे नहीं हो सकता, सिवाय 1 के किसी के साथ ऐसे उसका पेयर नहीं बन सकता। तो इसलिए ये इट इज़ ऑलरेडी इट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता। पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ गिवन है 1/32। 1/32 हमारे पास, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/32, जो 1/5 है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, और जो 5 नीचे होता है वो इधर आके जस्ट हम ऐसे 5 लिख देते हैं। ये हमने इसको सिंपल कर दिया। अब इसको दोबारा वैसा करना है, वैसे लिखने से बेहतर है कि हम इसी को मज़ीद चला लें। अब क्या करते हैं 1/32, ये इसके साथ कट सकता है, बट कैसे कट सकता है, इसकी पावर अगर 5 बन जाए तो ये पावर पावर के साथ कट हो सकती है, या आप कोई और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ हम लिखेंगे इन दोनों को अलग अलग करके, 1 का अंडर रूट और इधर लिख देंगे 32 का अंडर रूट। बट अंडर रूट के ऊपर जो इंडेक्स है दोनों के अंदर 5 रहेगा। ये क्वेश्चन रूल अगेन रिवर्स किया हमने। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 1 की पावर क्या बन गई आपके पास 1/5। अच्छा याद रखें 1 की पावर दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, एनी नंबर, वो दोबारा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। रीज़न देखिए 1 की पावर 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 1 रहेगा। 1 की पावर 3 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 1 ही रहेगा, तो इसलिए ये दोबारा 1 रहेगा। 32 का करते हैं। 32 को अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 36 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32। तो 2 की पावर 2 कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो, 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 5, इधर आके हम लिखेंगे इसको 1/5।
1 की पावर 1/5 वो अगेन 1 ही रहेगा, और नीचे जो है इधर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब ये 5 इस 5 के साथ कट हो जाएगा और हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 1/2, और यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखूं तो मुझे देखने को मिल रहा है 216 -2/3। अब आपने यहाँ एक बात याद रखनी, इसको सबसे पहले हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसा कि उसने हमें स्टेटमेंट में बता रखा है। पहले इसको किसके अंदर, रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर सॉल्व करना है, वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब अंडर रूट इसके ऊपर लाना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 216, और यहाँ पर लिख लेते हैं -2, जो माइनस था -2 1/3, और यहाँ लिखेंगे 216, यहाँ पर -2 और होल की पावर क्या है 1/3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 216 रेज टू पावर -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ये इसको हमने कौन सी फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ इस इधर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये तो डायरेक्शन हो गई वो काम करने की कि इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखें, 216 1 किसी नंबर पर भी डिवाइड हो तो कोई फ़र्क नहीं डालता, मतलब नीचे 1 लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या मिलेगा 2। आप करके भी देख लीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 ज़ार 2, आंसर 0 आ गया, रिजल्ट 2 ही मिला। तो नीचे 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीज़न भी बताऊंगा, रूल यूज़ करेंगे। अब ये माइनस ऊपर हो, नीचे हो, मिड में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन के अंदर। -2/3। अब ये माइनस ख़त्म करने का एक तरीका है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लें। 216 माइनस ख़त्म हो के यहाँ आ जाएगा +2/3। अब ये 2/3 इन सब के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब 1 की पावर क्या बनेगी 2/3, इधर 216 इसकी पावर बनेगी 2/3। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई। 1 की पावर दुनिया में कोई भी नंबर आप ले लें, वो क्या रहता है, वो वैसे का वैसे रहता है। मैंने आपको ऊपर समझाया भी है, 1 की पावर दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, 1 की पावर आप 1 लाख ले लें, 2 लाख ले लें, वो दोबारा 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर 2/3 आई है, इसका मतलब इसका रिजल्ट ऊपर 1 ही रहेगा। नीचे की तरफ आते हैं, ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो कैसे ख़त्म करेंगे, इधर हम लिखेंगे, ये हमारे पास है 216। 216 जो है हमने ऊपर सीखा भी है, पहले कर भी चुके हैं। 216 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बन जाता है 6 की पावर 3। तो यहाँ 2 की जगह लिखते हैं 6 की पावर 3, इससे ऊपर है 2/3। अब इधर मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू 1 ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 6 की पावर 3, दरमियान में क्या चीज़ है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब पावर्स के दरमियान अगर ब्रैकेट आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2/3। 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, आपके पास बना 1/6 की पावर 2। 6 की पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और वो कितना बनेगा 36। तो आप लिखेंगे 1/36, ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 अगर मैं आपको दिखा सकूं तो पार्ट नंबर 5 को पहले तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे 1000, और यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ ये 3 आ गया, 1/3 इधर आके रेडिकल के अंदर 3 बन जाता है। ये रेडिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरफ। अब इधर सॉल्व करते हैं, 10 की पावर 3, इसका मतलब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और इधर लिखेंगे 10 की पावर 3, तो ये बनेगा 10 की पावर 3, और इधर 1/3 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 10 की पावर 1, और वो 10 ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसका आंसर यही लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बोलूँ तो उसके अंदर मेरे पास एक वैल्यू गिवन है जो कि है 1/13 -1/2 पर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले समझाया, एक पार्ट में हम देख चुके हैं कि इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/39 यहाँ पे आके ये बन जाएगा -1/2। -1/2 मिड में लिखें, ऊपर लिखें, माइनस नीचे लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस को ख़त्म अगर करना है तो यहाँ लिखेंगे ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा 39/1।
होल की पावर +1/2। अब हम यहाँ लिखेंगे 39, 39 1 पे डिवाइड हो वो 39 ही रहेगा और इधर आ जाएगा 1/2। इसको हम लिख देंगे 39 अंडर रूट। ये हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ 39 और यहाँ पे ऊपर है 1/2। अब देखिए ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। रीज़न कि इस ये कुछ स्क्वायर नहीं बन रहा। जैसे अगर लिखा होता 4 रेज़ टू पावर 1/2 तो हम लिख सकते थे 2 का स्क्वायर 1/2 और ये से कट जाता 2 आ जाता। अब 39 बन सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 13। स्क्वायर नहीं बनेगा। 1/2 3 के ऊपर लगा दो, उसके ऊपर लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही इसका क्या है, यहाँ पे आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।